आप लोग नर्वस होने लगते हो, हल्का भी डिजिट भी चेंज हो जाता है। तो एस एन तुम्हारे पास दे रखा कि 1/2 और 3n² प्लस 7n। तो अगला हमें निकालना है Sn-1। तो क्या दिक्कत है भाई, इसको ऐसे ही रहने दो, और 3 और n-1 का स्क्वायर अब प्लस 7 इंटू n-1 आ गया। तो 1/2 से तो कोई मतलब है नहीं, रहने दो ना इसको इस तरीके से। तो 3 आ गया, n² प्लस 1 माइनस 2n आ गया, अब प्लस आ गया 7n-1, और यहां पर हमारे पास आ गया 1/2, ये आ गया 3n² एन प्लस 3 माइनस 6n एन प्लस 7n-7, ये आ गया हाफ, ए 3n² माइनस 6n और प्लस 7 इज प्लस n, और 3 और माइनस 7 इज -4, ए आ गया। तो Sn-1 का वैल्यू आ गया, Sn का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन था। तो अब हमारे पास An निकालने का फॉर्मूला पता है, Sn-1। तो Sn क्या था भाई बताओ, हाफ, ए हाफ ब्रैकेट में 3n² और प्लस 7n, अब फिर माइनस था हाफ, और ये क्या था 3n² एन प्लस n-4। अब इन दोनों में हाफ कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3n² प्लस 7n और माइनस 3n² माइनस n और प्लस 4। दोनों, ये मैंने कल भी कहा था कि स्क्वायर वाले टर्म्स कट जाएंगे। तो हाफ 7n से n गया तो बचा 6n, ठीक है, और यहां पे ए कट गए, आपके पास +4 बच गया, ठीक है। अब देखो 2 भी काट दो, यहां पर 1/2 ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो 3n प्लस 2 बचेगा, ये 2 कट गया, एकदम सिंपल सा आ गया nth टर्म का वैल्यू 2। क्या दिक्कत थी भाई इसमें? अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि nth टर्म का, एक तो तुम्हारा मार्क्स इसी, देखो 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, अब 28 टर्म निकालना है। जब तुम्हारे पास an 3n प्लस 2 है, 3n प्लस 2 है, तो अब a20 निकालो। तो 3 इंटू क्या करोगे 20 एन प्लस 2 करोगे, तो 60 प्लस 2 जो होगा 62 के बराबर आएगा। यही आपका आंसर आ गया। तो आप थोड़ा सा भी 1/2 3/2 कहीं घुमा दिया जाता, आप लोग फंस जाते हो। यहां पे सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स कह रहा है, यानी कि S6 जो है 42, तो माने कि 6/2 ए 2a प्लस 6 माइनस 1d इक्वल्स टू 42। तो 2 3 जा कट जाएगा, तो यानी कि 2a एंड प्लस 5d, a3 जब इधर जाएगा तो 14 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास से आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 38 टर्म, यानी कि 8a a10 और a30 जो है 1/3 है, ठीक है, 10th और 38th। तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस 9d और a प्लस 29d इक्वल्स टू 1/3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 ब्रैकेट में a प्लस 9d इक्वल्स टू a प्लस 29d हो गया, तो यानी कि 3a प्लस 27d इक्वल्स टू a प्लस 29d। तो 3a से a गया तो 2a, 27 से 29 गया, माइनस 2d इक्वल्स टू 0। तो a आपके पास a माइनस d इक्वल्स टू 0 आ गया। तो एक आपके पास सही इक्वेशन आ गया, एक आपके पास यहां दे रखा था। अब दोनों को सॉल्व करके निकाल लो, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a2 आएगा, और a13 का जो वैल्यू है दैट विल बी 26 के बराबर आएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आ जाओ।
13 देखो, 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 13 कह रहे कि अगर एस एन डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को एपी का, ठीक है, तो कह रहे कि प्रूव कीजिए कि S12 जो है दैट इक्वल्स टू 3S8 3 अंडर ब्रैकेट S8 माइनस S4। ट्राई करो आप लोग इसको। डन सर। आ जाओ देख लो। डन सर। देखो यहां पर हमें सबसे पहले क्या क्या तीनों निकालना पड़ेगा। एक तो पहले S4 निकाल लो, तो 4/2 2a एंड प्लस क्या होगा 4 माइनस 1d, यानी कि 4/2 क्या हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा 3d, यानी कि S4 का जो वैल्यू है ना वो 4a प्लस 6d आ गया। देखो S4 का वैल्यू 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1d होगा, 2a प्लस n माइनस 1d होता है। अब तुम आ जाओ S8, तो 8/2 2a प्लस क्या होगा 8 माइनस 1d, तो ये 4 हो जाएगा, और 2a प्लस क्या हो गया 7d, तो आ जाओ भाई तुम्हारा 8a प्लस क्या हो गया 28d। चलो तो S4 निकल गया, S8 निकल गया। अब S12 निकाल लो तुम, तो S12 निकालोगे तो 12/2, और ये 2a प्लस क्या होगा 12 माइनस 1d, यानी कि 6, और 2a प्लस क्या हो गया 11d, तो 6 2 जा 12a, और ये 66d, तीनों आ गया S4 S8 और S12। अब क्या करते हैं, इसके आरएचएस पार्ट को हम ले लेते हैं। तो इसका आरएचएस पार्ट जो है 3 अंडर ब्रैकेट S8 माइनस S4, S8 माइनस S4। अब निकालो 3, S8 क्या आ रहा था उसको लिखो 8a प्लस 28d, 8a प्लस 28d माइनस S4, S4 क्या आ रहा था तुम्हारा 4a प्लस 6d, यानी कि माइनस 4a और माइनस 6d हो जाएगा। तो 3 8a से 4a गया तो 4a, और 28 से 6 गया तो ये 22d, तो आ तो गया 12a एंड प्लस 66d। चेक कर लो ये किसके बराबर है, S12 के बराबर है, तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S12 प्रूव्ड, आ गया। तो बिल्कुल ही सिंपल है, तो आप आराम आराम से निकालते रहो, निकाल करके आरएचएस में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना, यू विल गेट द राइट वन, लेफ्ट वन वैल्यू आ जाएगा। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो Sn आपके पास S1 के बराबर है, यानी कि n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d जो है वो S1 के बराबर है। यहीं तक छोड़ दे इसको। उसके बाद आ जाओ तुम्हारा S2n जो है वो S2 के बराबर है, यानी कि ये होगा 2n/2 और फिर 2a एंड प्लस 2n माइनस 1d इक्वल्स टू S2 के बराबर है। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, 2n2 काटने की जरूरत नहीं है, अभी इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दो। अब S3n आ जाओ भाई, किसके बराबर S3 के बराबर है, तो A3n/2 A2a एंड प्लस 3n माइनस 1d ए हो गया S3 के बराबर है, देख लो। अब हम आरएचएस पार्ट इसका ले लेंगे, यानी कि 3 अंडर ब्रैकेट क्या लेंगे S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 आरएचएस, तो ले लो 3, और S2 क्या था इसका S2 a था, देखो S2 था 2n अपॉन 2, और a क्या था भाई तुम्हारा 2a प्लस 2n माइनस 1d, और S1 क्या था, S1 को तुम लोगे n/2 और फिर 2a प्लस क्या था n माइनस 1d, ए पूरा आ गया।
अब इसी को हमें सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करके लाना हमें किसके बराबर, ठीक है, S3 के बराबर लाना है। तो अब आ जाओ 3, यहां पे 2 और 2 कट गया तो n बचा, ठीक है। अब अगर तुम पूरा ब्रेक करना चाहते हो तो ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा ब्रेक कर लो अभी यहां पे 2a, और यहां पर क्या हो गया 2a और उसके बाद 2nd माइनस टी, ठीक है। अब फिर यहां पर आ गया n/2 और ये आ गया 2a प्लस nd माइनस डी, ये आ गया, चेक कर लो, आराम आराम से चलते रहेंगे 3। अब पूरा ब्रैकेट ब्रेक कर दो, या अब देखो, अब दो तरीके से आपका आप इसको कर सकते हो, जरा ध्यान से देखो यहां पर, ये पूरा 3 तो पूरे वाले ब्रैकेट में है नहीं, लेकिन नीचे यहां पे 2 भी है, तो 2 भी है, तो एक काम कर सकते हो तुम, इसके नीचे एलसीएम ले लो, तो ये पूरा तुम्हारे क्या आ जाएगा 2, ताकि बाद में गड़बड़ नहीं हो। ये पूरा 2 ले लो यहां पर, और यहां पर अब आ गया देखो 2n, ये 2a प्लस 2nd माइनस टी, और माइनस n, ए 2a एन प्लस nd माइनस डी। अब देखो 2 बाहर चला जाएगा, तो 3/2 आ गया बाहर। अब तुम्हारे लिए और काम आसान हो गया, चेक कर लो, अब तुम्हारे लिए काम जो है तुम्हारा और आसान हो गया। अब क्या करोगे, 2 2 जा 4an एंड 4n² d माइनस 2nd माइनस 2an और माइनस n² d, ठीक है, माइनस, और यहां पर आ जाएगा प्लस nd। ए पूरा आ गया तुम्हारे पास, अब यहां तक 2 को बाहर कर दिया। अब 3/2, 4an से 2an माइनस हो गया, तो 2an बचा बच्चों। अब 4n² d से a गया, तो a बचा 3n² d और माइनस 2nd और प्लस nd, ये क्या हो गया माइनस nd। देखो अब सब में चेक करते रहते हैं, यहां पर हमारे पास 3n/2 चाहिए था, तो 3/2 तो है, अब यहां पर n भी कॉमन निकल गया, तो 3n/2। अब यहां पे क्या ले सकते हो 2a एन प्लस यहां पर क्या बचा 3nd और माइनस क्या बच गया d। देखो अब आ गया 3n/2, अब यहां पे लिख लो 2a एन प्लस क्या 3n माइनस 1d, देख लो आ गया है। अब यही जो था तुम्हारा, चेक करो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस डी किसके बराबर था, S3 के बराबर, तो दिस इक्वल्स टू S3। बड़ा आश्चर्य की बात है, तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चों का आ गया, ठीक है। अब पेपर में दूंगा तो वहां नहीं गड़बड़ होना चाहिए, याद रखिएगा पहले। अब तुम कितना कर रहे हो तुम्हें ही पता है। सर हाँ सर मैंने एक्चुअली क्या करा था, पहले ही जब हमने S1 S2 S3 की वैल्यूज निकाली थी तो मैंने वहीं पे उसको पूरा सॉल्व कर लिया डी के साथ। कह रहे कि सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स SP of an AP is same as the sum of its first q terms SQ। तो कह रहे कि प्रूव कीजिए कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस qth टर्म जो होगा दैट विल बी 0। यहां पे सम वाले फॉर्मूला आ गए, मतलब कि p/2 2a प्लस p माइनस 1d, और यहां पे आ जाएगा q/2 2a प्लस q माइनस 1d। 2 and 2 तो कैंसिल हो गया यहां पर। अब p ए 2a प्लस pd माइनस d इक्वल्स टू q ए 2a प्लस qd माइनस d। अब ये आ गया 2ap प्लस p² d माइनस pd, 2aq प्लस q² d माइनस qd। अब वही वाला रूल अप्लाई करेंगे जो पहले हमने करा था, देखो जरा ध्यान से, 2ap माइनस 2aq, पहले के साथ पहला इसका, फिर दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। अब p² d
माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी इक्वल्स टू 0। यस, तो अब आ गया 2a p और 2a q से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2a, तो ये तो बच गया p माइनस क्यू, और यहां पे d बचेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस d बचेगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। आप बच्चों आ जाओ, एक स्टेप और ले लेते हैं। 2a ब्रैकेट में p माइनस क्यू, d अंडर ब्रैकेट p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, और माइनस d ब्रैकेट में p माइनस क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम क्या लेंगे जी, बताओ जरा फटाफट। p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, Yes, sir. 2a plus अब d प्लस p d plus q. p प्लस क्यूब और माइनस d इक्वल्स टू 0। देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अभी p माइनस क्यू यहां जाकर के 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई करोगे तो यानी कि दिस पार्ट 2a और d ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, p माइनस क्यू जब इधर करोगे तो 0 डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू हो जाएगा ना, दैट मीन्स कि दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। तो 0 आ गया। अब एक स्टेप और चलते हैं जी हम। ठीक है, एक सेकंड, हमने यहां पे कुछ गलत लिखा है, ए ऐसे लिखना चाहिए था हमें, 2a प्लस डी p प्लस क्यू माइनस डी इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम लोग आ गए। अब देखो 2a, ये आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल्स टू 0। इसमें किसी को आई थिंक डाउट होना नहीं चाहिए। एक पूरा टर्म ए है और पूरा टर्म ए है, दोनों में डी कॉमन ले लिया, यहां तो डी बाहर हो गया तो p प्लस क्यू बचा, यहां से डी हो गया तो -1 बच गया। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। पूछ रहा है कि सम ऑफ p प्लस क्यू, यानी कि सम ऑफ p प्लस क्यू पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला का बताओ? p प्लस क्यू बाई 2 p 2a अन प्लस क्या हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1d, यही तो होगा। तो ए आ गया p प्लस क्यू बाई 2, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है तुम्हारे पास बताओ? 0 के बराबर आ रहा है, आ रहा ना यहाँ पर 0, चेक करो ना, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d 0, तो मल्टीप्लाई 0, सो रिजल्ट विल बी 0। यानी कि एस p प्लस क्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, सिंस यहां पर 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है।